हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, इतिहास जानने का स्रोत। तो इतिहास जानने के स्रोत में पहला जो हम लोग धर्म ग्रंथ को समाप्त कर चुके हैं और दूसरा जो हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ को भी समाप्त कर चुके हैं। तीसरे नंबर पर हम लोग विदेशी यात्रियों की जानकारी, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारियों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 4 प्रकार की विदेशी यात्रियों का विवरण के बारे में जाना। पहला क्या है, चीनी लेखक, और दूसरा क्या है तो अरबी लेखक, और तीसरा क्या है तो ये हो जाएगा यूनानी और रोमन लेखक, और चौथा अन्य लेखक। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पूरे विस्तार से पढ़ा था किसके बारे में, चीनी लेखक के बारे में पढ़ा था, जिसमें फाहियान के बाद आए थे वेनसोंग, उसके बाद हमारा इत्संग आया था, उसके बाद संयुगन आया था। तो ये 4 हम लोग देखे थे चीनी यात्रियों के बारे में जो कि भारत में आए थे यात्रा करने के लिए। आज हम लोग देखने वाले हैं अरबी लेखक यानी कि अरबी यात्रियों के बारे में। तो देखिए अरबी यात्रियों के बारे में देखेंगे। अरबी लेखक के बारे में हम जानेंगे। तो अरबी लेखक में 2 हमारे यात्री आते हैं। पहला क्या है तो अरबी लेखक में 2 हमारे आते हैं यात्री। पहला क्या है, अल-बरूनी, और दूसरा क्या है, पहला अल-बरूनी है और एक और है जिसका नाम है हम लोग का, ये अल-बरूनी के बाद हम लोग का हो जाएगा इब्न तुता। तो ये 2 हमारे जो है अरबी लेखक, ये जो अरबी लेखक है 2 हमारे यात्री हैं जो कि भारत आए थे यात्रा करने के लिए, अल-बरूनी और इब्न तुता। जैसे कि फाहियान जब भारत यात्रा करने के लिए आया था, तो फाहियान जब आया तो उस समय किसका राज था, यानी कि किस वंश के, किस राजा के समय वो जो फाहियान है वो भारत आया था। उसके जब वो आया था तो वहाँ का जो शासक था वो कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत की यात्रा किया और किसके दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही भारत आया था। कौन आया था, फाहियान। वैसे ही अल-बरूनी भी जब भारत आया तो उस समय शासक कौन था भारत में, तो जब अल-बरूनी भारत आया तो उस समय जो शासक था वो था महमूद गजनवी जी। महमूद गजनवी के शासनकाल में, यानी कि कहा जाए कि अल-बरूनी जो था किसके दरबार में आया भारत, तो ये हो जाएगा महमूद गजनवी के दरबार में आया। अल-बरूनी किसके दरबार में भारत आया, तो महमूद गजनवी के दरबार में आया। अब इसका एक पुस्तक पहला जो है, इसने जो अल-बरूनी पुस्तक लिखा वो पुस्तक क्या है, तो देखा जाए वो पुस्तक है किताब उल हिंद। किताबुल हिंद की रचना की किसने की, अल-बरूनी ने। और जो दूसरा किताब इनका था वो था तहकीक ए हिंद। तो ये जो दो किताबें हैं, किताबुल हिंद और ये तहकीक ए हिंद, ये दोनों किताबें इसकी है, अल-बरूनी की है। अल-बरूनी कौन थे, तो अरबी यात्री थे जो कि भारत की यात्रा किए थे। किस समय वो भारत आए थे, तो महमूद गजनवी के शासनकाल में अल-बरूनी भारत की यात्रा किए और उसके दरबार में आए थे। कौन आया था, तो अल-बरूनी महमूद गजनवी के दरबार में। इब्न तुता की बात करें तो इब्न तुता कहाँ के निवासी थे, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इब्न तुता कहाँ के निवासी थे, तो ये मोरक्को के निवासी थे। मोरक्को के निवासी थे कौन, इब्न तुता। मोरक्को की वर्तमान राजधानी क्या है, वर्तमान राजधानी मोरक्को की वर्तमान राजधानी क्या है, तो ये रब्बात है। रब्बात जो है मोरक्को की वर्तमान राजधानी है। मोरक्को की वर्तमान राजधानी कहाँ है, रब्बात है। और इब्न तुता जो अरबी यात्री थे, अरबी लेखक थे, वो कहाँ के निवासी थे, तो मोरक्को के थे। और मोरक्को की वर्तमान राजधानी जो है वो कहाँ है, तो
रब्बात है। ठीक है, आगे देखेंगे इब्न तुता भी तो किसी के शासनकाल में या किसी के दरबार में आए होंगे। अब देख रहे हैं कि सारे जो यात्री हैं, सारे विदेशी यात्री किसी न किसी के दरबार में आए हैं। भारत की यात्रा किए तो किसी न किसी के दरबार में आए थे, किसी न किसी शासक के दरबार में आए थे। तो जैसे हम लोग पढ़े पिछली कक्षा में, हम लोग जाने फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। और उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़े जो कि वेनसांग है, जो वो आए थे हर्षवर्धन के दरबार में भारत आए थे। वैसे ही जो अरबी यात्री हैं, वो भी जो अरबी यात्री अल-बरूनी है, वो महमूद गजनवी के दरबार में भारत आया। और इब्न तुता जो है, जो कि मोरक्को के रहने वाले हैं, और मोरक्को की वर्तमान राजधानी जो है वो रब्बात है। और इब्न तुता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया। कौन? इब्न तुता। इब्न तुता जो थे वो मोरक्को के रहने वाले थे। मोरक्को एक देश है और इस देश की राजधानी रब्बात है वर्तमान में। और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन यात्री आए थे? तो ये इब्न तुता हो जाएंगे। और इनका जो इब्न तुता का जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम, इब्न तुता का वास्तविक जो नाम है वो क्या है? इब्न तुता का जो वास्तविक नाम है, तो इनका वास्तविक नाम है, जो हम लोग वास्तव में इनको, अगर यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, काफी बार बार पूछा गया है कि इब्न तुता का जो वास्तविक नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तुता। वास्तविक जो नाम है इनका, वास्तविक नाम अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तुता। अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तुता किसका नाम है? तो पूछा जाएगा कि जो अरबी यात्री थे इब्न तुता, उनका वास्तविक नाम क्या है? तो अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तुता। अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तुता वास्तविक नाम है इब्न तुता का। और इनका भी एक जो पुस्तक है, किताब है, उस किताब का नाम है रिहला। रिहला किताब। ये जो रिहला है ये किसकी पुस्तक है, किसका किताब है? तो ये इब्न तुता का है। जैसे में हम लोग जाने कि जैसे में हम लोगों ने जाना पिछली कक्षा में चीनी यात्री के बारे में, वेनसोंग जो चीनी यात्री थे वो भारत आए। किसके दरबार में आए? तो हर्षवर्धन के दरबार में आए। आने के बाद यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक पुस्तक की रचना की, जिस पुस्तक का नाम है सीयू की पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो ये आंसर इसका हो जाएगा क्या? वेनसोंग का जो पुस्तक है सीयू की, वो रचित है वेनसोंग द्वारा। अल-बरूनी ने भी पुस्तक की रचना की। पहले पुस्तक क्या है? किताबुल हिंद, और दूसरा क्या है? तहकीके हिंद। जैसे अब देखिए इब्न तुता भी पुस्तक की रचना किया, तो ये पुस्तक का क्या नाम है? रिहला। इस पुस्तक का क्या नाम है? किताब का क्या नाम है? रिहला, जो कि इब्न तुता द्वारा रचित है। अब देखिए इस कक्षा में हम लोगों ने अरबी लेखक के बारे में, यानी कि अरबी यात्रियों के बारे में हम लोगों ने जाना। अगली कक्षा में हम लोग जानेंगे यूनानी और रोमन यात्री के बारे में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो उस कक्षा में अन्य लेखक या अन्य यात्रियों के बारे में भी जानेंगे। और उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे पुरातत्व, जो कि इतिहास जानने का चौथा जो स्रोत है पुरातत्व, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिलहाल इतना हम लोग का जो काफी है। अरबी लेखक दो, अल-बरूनी और इब्न तुता। अल-बरूनी किसके दरबार में भारत आया? मोहम्मद गजनवी के दरबार में। इब्न तुता किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। अब देखिए इब्न तुता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। मोरक्को का वर्तमान जो राजधानी है, मोरक्को एक देश है, इस देश की वर्तमान राजधानी रब्बात है। रब्बा। अगला देखिए तो इनकी दो पुस्तक तो देखे नहीं है। और ये फेमस जो क्वेश्चन है, इब्न तुता का वास्तविक नाम क्या है?
तो इब्न तूता का वास्तविक जो नाम है वो वास्तविक नाम उनका हो जाएगा क्या, हम लोग देखें इनका वास्तविक नाम क्या है, तो अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता। अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता किसका वास्तविक नाम है, तो ये इब्न तूता का वास्तविक नाम अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तूता। आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।